यूपी के गोंडा जिले में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे। सबसे पहले मंत्री ने अंबेडकर चौराहे पर पहुंचे, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद वेंकटाचार्य क्लब में आयोजित अमृतकाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अमृतकाल कार्यक्रम के बाद गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम सामाजिक समरसता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मंत्री असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कांग्रेस के फिलिस्तीन समर्थन के सवाल पर बोले समाज कल्याण मंत्री, कहा हमास एक आतंकवादी संगठन, उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। कोई भी भारत में समर्थन करता है तो वह कानून को अपने हाथ में ले रहा है। कानून उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हवा में उड़ा देगी, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ जुमलेबाजी किया है। इस पर उन्होंने कहा कि हर चुनाव के बाद मतदाताओं को अपार समर्थन मिलता है। चुनाव के बाद बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहले यह कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास कर रही है, सभी वर्गों की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता सेवक है। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि हर पार्टी की नीति है जनता पर शासन करना। हम लोग जनता के सेवक हैं, राजा नहीं हैं। हमको राजा बनने के लिए नहीं चुना गया है, बल्कि सेवा करने के लिए चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं, हर चुनाव के बाद जनता का समर्थन, माननीय मतदाताओं का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। और कारण इसका केवल दो कारण है। एक, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ यानी सबको साथ लेकर चलती है और सबका विकास यानी हर एक के विकास की चिंता भी करती है, जिसकी वजह से हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट बेस बढ़ रहा है, हमारी सीटें बढ़ रही हैं। इसके बारे में अगर कोई कह रहा है हवा में उड़ जाएगा तो उसकी ये कोई कल्पना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को सेवक, सर्वेंट ही मान के चलता है। भारतीय जनता पार्टी जो अन्य पार्टियों की रीति नीति है, शब्दावली है, शासन करना, राजा होना, ये नहीं है। हम लोग सब लोग सेवक हैं, सर्वेंट हैं और अपना हमारा काम यही है कि किस प्रकार राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें। हम राजा बनने के लिए हमें नहीं चुना गया, हमको सेवा करने के लिए चुना गया है। इस संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं। गोंडा में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। अमृत काल में सहभागिता, यानी जो अमृत काल यानी आजादी के बाद के 75 वर्ष हमने मनाए, अब जो अमृत काल मना रहे हैं, उसमें हम किस तरह अपने युवा साथियों को बढ़ावा दे सकते हैं, बिजनेस लगाने के लिए, कौशल विकास के लिए और शिक्षा अच्छी प्राप्त करने के लिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार मोदी जी के निर्देश पे, योगी जी की कर्मठता से जो काम कर रही है, उसके लिए बाहर कैंप भी लगाए गए हैं, बच्चों को बताया जा रहा है, अंदर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारा आज का एक ही टारगेट है कि कम से कम 300-400 ऐसे युवाओं के नाम हमारे पास आए जो आज के इस प्रारंभिक प्रशिक्षण से उत्साहित हो और उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए काम करें। अच्छा, इजराइल और हमास के बीच जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, कांग्रेस ने सीधे सीधे फिलिस्तीनियों और हमास का समर्थन कर दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमास एक आतंकवादी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से आतंकवादी संगठन के रूप में इसको घोषित किया गया है। इसका कोई भी अगर समर्थन करता है भारत में, तो वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है और कानून उसके विरुद्ध काम करेगा। यानी कांग्रेस के विरुद्ध कानून काम करेगा। चलिए मैं गृह मंत्री